24 घंटे में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुनीर की कुर्सी पलट सकती है, पाकिस्तान में सरकार गिर सकती है, पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है, पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक बहुत पैनिक वाले हालात हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। दोस्तों सियाने फरमाते हैं कि झगड़ा होने के बाद अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उस दौरान जो मियां बीवी रस्मन बात करते हैं उसे सीज फायर कहते हैं, जो चाचा ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान करवाई थी। और जब जंग के बाद उसे नोबेल प्राइज न दिया गया तो उसने भी सुलह सफाई करवाने का मामला छोड़ दिया। इसलिए मोदी जी ने फिर से राफेल तैयारी गिरवाने का इरादा कर लिया और पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए अपने मीडिया को भी तैयार कर लिया। कोई इतनी खिंचाई भी इन पाकिस्तानियों के ना करे। भारतीय वायुसेना के डिनर मेन्यू में पूरा का पूरा पाकिस्तान ही समा गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने 93 साल पूरे किए और ये बहुत ही गर्व का मौका है। नहीं दोस्तों एक ही पल के अंदर दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुस गई और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो तो मीडिया की हाइप थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची। पैसा ही पैसा होगा। A few moments later. सीज फायर क्या बोला तूने? गोदी मीडिया ने पहले से ही तैयारी पकड़ ली कि इस बार पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे। मैं चाहता हूँ साहब ने गजनी तो नक्शा कैसे बदलेगा? नक्शा ऐसे बदलेगा कि पाकिस्तान टूटेगा। एक बार 71 में टूटा था, अब दोबारा टूटने का टाइम आ गया है। महारथी अरविंदो थे। ऐसा जोकर मीडिया होने की वजह से कभी कभार इनकी खुद की अवाम भी इनके झूठ बोलने की आदत की वजह से इन्हें छेड़ती है। नंबर 2 कॉलर प्लीज। ਗੌਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ either you host a show or either you call this guy and you 1 second is 609 जरा कैच करो नंबर एक पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद गोदी मीडिया सुकून से नहीं सो पाता। उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं। नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो? कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर गोबर का नाश्ता करेंगे। 24 घंटे में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुनीर की कुर्सी पलट सकती है, पाकिस्तान में सरकार गिर सकती है, पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है। अफगानिस्तान से आतंकवादी को बुलाकर मोदी ने खुद ही हमला करवाया और बाद में सारे इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया। तो आतंकियों को आपने सुना, आतंकी बार बार क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं? दरअसल मोदी का डर और आतंकियों का गला सूख रहा है। उसके पीछे वजह पहली ये है कि मोदी ने आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। इस वक्त आतंकियों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, आतंकियों के लिए मोदी काल है। दोस्तों दुनिया सुधर जाएगी मगर गोदी मीडिया कभी नहीं सुधरेगा। दुनिया सुधर जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसने जैसे कसम खा ली, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्या भूल गया है पाकिस्तान? प्रधानमंत्री के संदेश को भूल चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें हैं और भारत के उन कुल 9 धमाकों की आवाज। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पाकिस्तान इंडिया की किसी भी खर्च का जवाब नहीं देता और जब जवाब देता है तो वो लाजवाब हो जाते हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नक्शे से मिटा देने की धमकी के बाद पाकिस्तान अब गीदड़ भक्ति देने पर आ गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो ये बड़े विनाश का कारण बन सकता है। कभी कभार इंडियन मीडिया बोलते बोलते अपने असली रूप में आ जाता है। जावेद अहमद खुद पाकिस्तानी है, वो हंस रहा है पाकिस्तानियों पे कि भाई तुम इतने जलील हो गए हो आज की डेट में कि तुम सिर्फ यूं करके यूं ही बढ़वा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इंडिया जानबूझकर अपनी अवाम को दुश्मन से डरा डरा कर उसकी हालत पतली कर देता है, फिर बेचारों को मजबूरन गए का गोबर खाना पड़ता है। पाकिस्तान के सियालकोट में हलचल तेज हो गई है। सर क्रीक के पाकिस्तान वाले इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा पीओके में भी मूवमेंट बहुत तेज है। तो पाकिस्तान से खबर है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मोदी ने भारत के अंदर बाथरूम तक नहीं बनवाए, खुद के हाथों से एक बोतल नहीं खोली जाती और धमकियां दूसरे मुल्कों को तबाह करने की देता है। मोदी की क्या औकात है? बच्चे हमें समझा, हम पैदा कर रहे हैं। तू कह बच्चा पैदा किया, तेरी अम्मी कह रहा बच्चा। बदतमीजी मत कीजिए, बात मत करिए, आप बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी नहीं करेंगे। क्या बोला है?
तो बच्चे हैं ये। पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं ऊ करके। अब भारतीय अवाम ने भी अपने एहतजाज करने का नया तरीका ढूंढ लिया। खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ। बाबा जी फरमाते हैं कि भारतीय और अफगानी लोगों में कोई फर्क नहीं। भारतीय लोग गाय का गोबर खाते हैं और अफगानी भारतीयों का गोबर खाते हैं। पाकिस्तान अफगान में जंग हो गई और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई? पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में इस शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है, फाइटर से एयर स्ट्राइक की। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। 200 एशिया कप का मैच खत्म हुए भी अरसा हो गया, मगर गोदी मीडिया का गुस्सा है कि ठंडा नहीं होता। मिला उसको फेंक दिया। अब सवाल ये है कि भाई आप खेलने गए, आपने हिस्सा लिया, आप फाइनल तक गए और जो भी मैच का अंजाम रहा उसके अनुरूप आपको ये चेक मिला। तो क्या नाचो में? भारत और अफगानिस्तान दोनों भाई भाई थे। पाकिस्तान ने पहले सिंदूर वालों का प्रोग्राम वाड़ा, फिर तंदूर वालों का। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तहरीके तालिबान पर हमले का दावा है, धमाके की जांच जारी है। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया और ये देखिए आप। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, गोदी मीडिया झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा। अब का ध्यान भटकाने के लिए एक नई चाल चली। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में मिसाइल से अटैक कर दिया। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करने वाले तहरीके तालिबान के खिलाफ को पैसा बर्बाद पहन चोर। जैसे ही पाकिस्तान कोई नया कदम बढ़ाता है तो गोदी मीडिया को नया टॉपिक मिल जाता है। अफगानिस्तान जो अब गले मिले हैं, हैदर हयात साहब, जनरल बख्शी जो है बहुत डीप स्ट्रेटेजिक थिंकर है, सब कुछ समझते हैं पूरे एरिया के बारे में। मैं ये पूछ रहा हूं जनरल बख्शी साहब आपसे, भारत अफगानिस्तान अगर गले मिले तो पाकिस्तान क्यों जले? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के शहरों के नामों पर खाना खाया। अब सोचने वाली बात है कि गोबर किस शहर के नाम पर खाया होगा। खाने के बहाने भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान पर इंडियन एयरफोर्स ने मेन्यू जारी किया है, लंच का मेन्यू जारी कर दिया है। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस के नाम पर नाम ये रखा गया है अपनी डिशेस का। इंडियन मीडिया हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मिसाइलों के ऊपर नजरें जमाए रखता है कि कभी भी प्रोग्राम बढ़ सकते हैं। जिस शाहीन पर पाकिस्तान छाती ठोक ठोक कर भारत को धमकी दे रहा था, जिस मिसाइल से मुनीर भारत से लड़ने का ख्वाब देख रहा था, वो शाहीन मिसाइल तो पाकिस्तान से 200 किलोमीटर भी उड़ान नहीं भर पाई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ट्रम्प के नोबेल इनाम पर भी गोस्वामी साहब भड़क उठे, यानी कि केला खा गए। ट्रम्प कहता है नोबेल प्राइज नहीं दे पाए मुझे, तो मुझे बगराम में एक एयरबेस है वो दे दो। आसिफ मुनीर चाचा जो 5 बजे से पटियाला पेग लगाकर बैठे रहते हैं, इनको विस्की चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू। मोदी जी तो इतने फेमस हो गए कि खुद की आवाम से ही मंजी ठुकवाते हैं। अरे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है, झूठ बोलता है रे भाई। 2014 में झूठ बोल के गया मोतिहारी की धरती से, क्या बोला था कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, आएंगे तो चाय पियेंगे, चाय पिए। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से नया बयान आता है तो गोदी मीडिया में फिर से हलचल मच जाती है। खबर है, काबुल एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, भारत समर्थित आतंकवादियों को ढेर किया, ये DGISPR ने एक्स पर पोस्ट किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अफगानिस्तान की तरफ होने वाले धमाकों की आवाज है, लगता है कि भारतीय मीडिया तक भी पहुंच गई। पाकिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार रात शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने नाकाम एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर आखिर हम पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि तस्लीम कर लिया कि पहले की जंग हार गए थे। हमारी जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी तरफ से कोई शुरुआत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पे गोली दुश्मन के द्वारा चलाई जाती तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। हमारे जवान बिल्कुल तैयार हैं और जितने भी युद्ध हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हुए हैं उस